हेलो फ्रेंड्स, आपका आर एस क्लासेज बाई गवर्नमेंट टीचर चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 8 कक्षा 7 की पुस्तक का। इसका नाम है राजस्थान अध्ययन। आखा तीज, जिसे कहते हैं हम अक्षय तृतीया। आखा तीज आती है बैसाख की शुक्ल की तृतीया को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आखा तीज कब आती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्या वध, दास प्रथा जैसी कृतियां समाज में फैल गई थी। तत्कालीन समाज सुधारकों ने, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किए। सामाजिक सुधार। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। मतलब कि राजस्थान में टोटली जो शासन था वो ब्रिटिश शासन का था। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। पहला आया सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। सती प्रथा क्या होती थी कि किसी पत्नी का जो पति होता था, जो खत्म हो जाता था, तो उसके बाद पति अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद पत्नी को, पति जो जिंदा पत्नी होती थी उसको पति के साथ जलना पड़ता था, उसे सती कहते हैं। सबसे पहले सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिर किया था अकबर ने। तो क्वेश्चन आता है, सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिर किया था अकबर ने। ब्रिटिश काल में इम्पोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब किया? 1829 में। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित हुआ। जयपुर राज्य में मतलब बूंदी में। इसके पश्चात कोटा में, जयपुर में और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कार्य बनाए गए। सर्वप्रथम हुआ था बूंदी में सती प्रथा का। कन्या वध निषेध। राजस्थान में कोटा राज्य में कन्या वध को निषेध किया। क्वेश्चन है कैसे बनाओ? कोटा, कन्या वध, कोटा। उसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर राज्यों में से गैर कानूनी घोषित किया। बाल विवाह या अनमेल विवाह निषेध कानून। बाल विवाह क्या होता था? लड़की की कम आयु में शादी कर दी जाती थी, उसे बाल विवाह कहते हैं। और अनमेल विवाह वह होता था कि लड़की बिल्कुल छोटी है 10 साल की और हस्बैंड है 40 का 50 का, तो उसे कहते हैं अनमेल विवाह। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई। लेकिन सबसे पहले बाल विवाह रोकने तथा अनमेल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाया था अलवर रियासत ने। तो राजस्थान में सर्वप्रथम बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बना था अलवर में 1903 में, और सती प्रथा वाला बूंदी में। दास प्रथा क्या थी?
दास प्रथा उन्मूलन। दास प्रथा ये होती थी, दास होते थे, उन पर जो श्रेष्ठ कुल के व्यक्ति होते थे, जो दासों से कार्य कराते थे, उनको पैसे नहीं देते थे, तो एक प्रकार से इसे चाकर या हाली के रूप में समझा जाता था। वो जो होते थे राजा महाराज होते थे, सामंत होते थे, वो दासों का क्या करते थे, शोषण करते थे। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो दास प्रथा कब समाप्त हुई थी? 1833 में। डायन प्रथा। डायन प्रथा में क्या होता था कि कोई महिला को डाकन समझ लिया जाता था कि किसी के बच्चे को खा जाएगी, किसी के बच्चे को मार देगी, तो डायन प्रथा थी। ये क्या थी? एक प्रकार से सुपरस्टिशियंस था, एक प्रकार से। यह मेवाड़ तथा कोटा राज्य में अधिक प्रचलित थी और यह अंधविश्वास पर आधारित थी। डाकन प्रथा। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम अमान्य प्रथा के रूप में प्रतिबंधित किया था, 1853 में किया था। अब देख लो शैक्षणिक सुधार। 1803 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर खोला गया। तो आधुनिक शिक्षा का स्कूल कहाँ खोला गया? 1803 में अजमेर में खोला गया। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बन गई थी। तो अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बनाया गया 1835 में। सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कहाँ का सरकारी स्कूल हाई स्कूल बना? अजमेर का, 1851 में। 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो मेयो कॉलेज कहाँ पर है? अजमेर में है। स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने, 1872 में। वैसे 75 आता है इसका अधिकतर। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी पंडित जनार्दन राय नागर ने। अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की थी? पंडित जनार्दन राय नागर ने, 1937 में। सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से राजस्थान विद्यापीठ संस्था पंडित जनार्दन राय नागर ने, महिला शिक्षा के लिए। 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया। तो कन्या वर्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ हुआ था? 1861 में। प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में, 1866 में। प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। प्रमुख जननायक भोगीलाल पांड्या, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, बांगड़ का गांधी कहते हैं। तो बांगड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। आदिवासियों का मसीहा भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ था 1904 डूंगरपुर में। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे जाकर बांगड़ सेवा मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो बांगड़ सेवा मंदिर का संबंध है भोगीलाल पांड्या से। नाना भाई खाट इस भील थे, सेंगाबाई, कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशाला खोली गई तथा इसमें नाना भाई शहीद हो गए और पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाबाई को भी फौज क्रूरता से पीट पीट कर वाहन से घसीट कर ले जा रही थी। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि 13 वर्षीय बालिका कालीबाई ने इसका विरोध किया। कैसे? घास काटकर जा रही थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे सेंगाबाई की रस्सी को दातली से काट लिया और उसे बचा लिया, लेकिन फौजी ने गोली चला दी कालीबाई पर। अल्पायु में शहीद हो गई। नाना भाई खाट, सेंगाबाई, कालीबाई ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। करनी सिंह। बीकानेर रियासत के करनी सिंह का जन्म 1924 में हुआ। करनी सिंह 1952 से
1977 तक 25 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे। तो करणी सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर रियासत में 1924 में। 1952 से लेकर 1977 तक 25 साल तक ये लोकसभा के सदस्य रहे। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 में जौमनेर जयपुर में कृषक परिवार में हुआ। 1929 में दूरस्थ और पिछड़े गांवों के लिए वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना, वनस्थली टॉक को, जहां पर जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। तो जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने और अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। रतन शास्त्री महिला शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया। यह हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना भी की थी टॉक में। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड भी दिया जा चुका है। रतन शास्त्री को पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारो का बास झुंझुनू में हुआ था। 1938 में इनके पति श्री हरलाल सिंह को वहाँ के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। किशोरी देवी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह किया। मामा बालेश्वर दयाल 1905 में जन्म हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता थे। भील जनजाति के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जल जंगल जमीन आंदोलन भी चलाया बालेश्वर दयाल ने। जल जंगल जमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करना ना भूलें।